प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप तमाम का स्वागत करता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे और आपको ये फिर से मौका दिया कि उसके पाक और पवित्र वचन का अध्ययन किया जाए और मैं और आप जो हैं उसके वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करें। प्रिया जी, जो खुदावन के वचन पर चलना, उसके अनुसार चलना जिंदगी में बहुत ऐसे आशीष और बरकतों को पाना होता है। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके पाक और पवित्र वचनों का साझा उसके चुने हुए लोगों के बीच में करूं। आज मेरा विषय है कि प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। आखिर क्या कमी होती है, क्या घटी होती है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। प्रिय भाई और बहनों, वो कमी और घटी खुदावंद यीशु मसीह में नहीं, वो तो बिल्कुल पाक और साफ है। उसका मन इस तरीके से है जैसे हिम के नाई बर्फ गिरती है, एकदम श्वेत, एकदम पवित्र है। अगर कमी और घटी अगर आती है तो वो मेरे इस दिल में आती है। इस कमी और घटी को अगर निकालना है तो मुझे और आपको जो है प्रभु यीशु की तरह अपना चाल चलन, अपना व्यवहार, अपना बातचीत करने का तरीका, अपने सोच विचारों को बदलना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह, वो दिन दूर नहीं जब मेरी और आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो कबूल होंगी और मैं और आप जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फलते और फूलते चले जाएंगे। एक अच्छे स्वस्थ और शरीर के साथ ढील डोल में जो है बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे और आपको जो है खुदावंद यीशु मसीह में अपने आप को मसा करना है। वो बहुत जरूरी है। मुझे और आपको अपने दिलों में, अपने मनों में झांकने की आवश्यकता है। किन चीजों के बारे में? मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता राजा दाऊद की पुस्तक, उसके 66 अध्याय और उसकी 18वीं वर्ष में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूं तो यहोवा मेरी न सुनेगा। जब मैं अपने मन में व्यर्थ बातों को लेकर के रहता हूं तो क्या प्रभु मेरी बातों का जवाब देगा? जब मैं अपने मन में किसी अपने अजीज के प्रति, अपने प्रिय के प्रति छल और कपट और द्वेष की बातें सोचता हूं तो प्रिय अजीजों, खुदा मेरी दुआ का जवाब ना में ही देगा, हाँ में नहीं। अगर मुझे और आपको जो है अपनी प्रार्थना का जवाब अगर हाँ में लेना है तो मुझे और आपको जो है अपने मन से जो व्यर्थ की बातें हैं, जो छल और कपट और द्वेष की बातें हैं, उन्हें अपने मन से निकालना होगा और अपने मन को पाक और साफ करना होगा। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कितने तन और मन से लोगों को यह सिखा रहा था, क्या? मेरे प्रिय अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मन फिराओ और खुदावंद यीशु मसीह में पवित्र हो जाओ और उसमें बपतिस्मा लो, क्योंकि खुदा की यही इच्छा है तुम्हारे प्रति। प्रिय अजीजों, जब मेरा और आपका मन शुद्ध होगा तो प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी दुआओं का जवाब तुरंत मुझे मिलेगा। मैं अगर वफादारी और ईमानदारी के साथ किसी चीज को पाने की लालसा रखता हूं तो खुदा कहता है, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हैं जो तुझे देख ना सकूं, तुझे छू ना सकूं और तुझे दे ना सकूं।
प्रभु का वचन में जाएंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 59 चैप्टर उसकी पहली और दूसरी वर्ष में पढ़ेंगे क्या लिखा। देखो, यहोवा के हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, और न उसके कान इतने भारी हो गए कि आपकी आवाज, आपके कराहने की आवाज, आपकी प्रार्थना को वो ना सुन सके। प्रिय भाई और बहनों, हम तमाम जानते हैं उस जारफत लेडी के बारे में जो विडो है। वो जानती है कि मेरे घर जो है, मेरे कुप्पे में बस सिर्फ थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा एक मुट्ठी भरा आटा है, और खुदा ने अपने दास जो है, दास को वहां पर भेजा और उसे यही हिदायत जाकर के दी कि जा, तेरी जगह वहां पर जो है चुनी गई है। प्रिय अजीजों, जब परमेश्वर का दास एलाइजा वहां पर जाता है और जब वो उससे बात करता है तो वो उसको ना नहीं करती है, मना नहीं करती है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे ऑलरेडी पाक रूह के द्वारा जता दिया था, और वो उस थोड़े से कुप्पी तेल और थोड़े से आटे के साथ वो रोटी बना करके लाती है और खुदा के दास को अर्पित करती है। जानते हो खुदा ने क्या कहा? तेरे घर का कभी पात्र जो हैं खाली नहीं होने पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने खुदा में अपने आप को जो था समर्पित कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो और उसका बेटा कल का सुबह नहीं देख पाएंगे। प्रिय अजीजों, खुदा बाप ने जो है उनके दिल की आवाज को जो है सुन लिया है। जब दिल से हम किसी चीज को पुकारते हैं, मन से किसी चीज को याद करते हैं, तो प्रभु जो है सहज से हमें मिल जाता है। लेकिन वो तभी मिलेगा जब मेरा और आपका मन खुदावंद यीशु मसीह में परिवर्तित होगा। आगे क्या लिखा है? दूसरी वर्ष में बताया है कि परंतु तेरे धर्म के कामों ने तेरे और तेरे परमेश्वर के बीच में क्या कर दी? एक बड़ी सी दरार जो है वह पैदा कर दी है। जैसा राजा दाऊद ने कहा, क्या कहा? तेरे मन में जो अनर्थ बातें, व्यर्थ बातें आती हैं, इसी कारण तेरी दुआ कबूल नहीं होती है। और यहां पर यशायाह भविष्यवक्ता दूसरी आयत में बड़े साफ लफ्जों से कहता है, तेरे अधर्म के कामों ने तेरे परमेश्वर यहोवा का मुख तुझसे फेर दिया है, और इसी कारण वो तेरी दुआओं को कबूल नहीं करता है। प्रिय जीजो, जब तक मैं और आप इस बात को ना स्वीकार लें अपने मन में कि वाकई मैं गलत और व्यर्थ बातों को सोचता हूं, जब तक हम इन बातों को अपने दिल से ना निकालेंगे, तब तक मेरी और आपकी प्रार्थनाएं अस्वीकार की जाएंगी। प्रभु चाहता है कि बहुत से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुकून और शांति दूंगा, मगर आपका दिल साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 बाब और 28 वर्ष मुझसे और आपसे इन्हीं बातों को बयां करती है। जब तक हम अपनी इन सारी बातों से निकल करके नहीं आएंगे, तब तक नहीं। पहला पतरस उसके 5 बाब के 7 वर्ष कहती है, तेरी जो भी दुनियावी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तो खुदावंद पर डाल दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है। तो फिर क्यों हम अपने मन में व्यर्थ बातें करते रहते हैं, अपने दोस्तों के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति? आखिर ऐसा क्यों? आइए मेरे साथ में निकालिए पहला यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 9 वर्ष मुझसे और आपसे क्या कहती है।
यदि हम अपने अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमारे अधर्म के कामों को अशुद्ध करने में देरी ना करेगा प्रिय अजीजों। आज खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक और पवित्र कलाम के द्वारा मुझसे और आपसे इन बातों को बयां कर रहा है। मुझसे और आपसे वो अर्ज कर रहा है कि हे मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उस शिक्षा को उन मोतियों का हार बना करके अपने गले में पहन लो, ताकि तेरे दिल के करीब, तेरे मन के करीब, जब कभी तेरे मन में ये व्यर्थ बातें आए, तेरी सोच और दिमाग में, मेरी शिक्षा उनको तेरे हृदय में प्रवेश ना करने दे। प्रभु कहता है, ए मेरे बेटे और बेटियों, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है, तुम्हारे लिए मैंने अपना बलिदान दिया है, ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का पाओ। आज अगर मुझे और आपको अगर जरूरत है तो वो ये है प्रिया जीजो, कि मैं और आप अपने कदमों को, जो गलत मार्ग पर चल रहा है, भटके मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें देखने की जरूरत है, उन्हें रोकने की आवश्यकता है। आगे हम पढ़ेंगे 10वें वर्ष में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला बाब उसके 10वें वर्ष में कहा है, यदि हम अपने पापों को नहीं मानते हैं और मन में झूठी बातें ठहराते हैं और वचन के नजदीक नहीं जाते हैं, तो खुदा कहता है तेरा और मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको अगर खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है तो आइए हम अपने दिल से जो व्यर्थ बातें हैं उनको निकाल दें। और वो दिन दूर नहीं है जब खुदा बाप ये कहेगा कि तू मेरे दिल के बहुत करीब है, राजा दाऊद की तरह। क्योंकि राजा दाऊद जो था उसने भी गुनाह किया, उसने भी अपनी ताकत का, अपनी सामर्थ का जो खुदा की ओर से उसे प्राप्त हुई थी उसका गलत इस्तेमाल किया। और खुदा ने उसे यह जता दिया था कि जब तक तू इन बातों को महसूस ना करेगा और जब तक तू अपने दिल में ना इन बातों के बारे में सोचेगा और विचारेगा, जब तक तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, समय आता है कि जब राजा दाऊद बिल्कुल धुनी लगा करके, टाट ओढ़ करके जो है वो बैठ जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसका जो बच्चा था वो उस पत्नी से था, उजाया की पत्नी से था, जिसका वो मर्डर करवा करके उसे अपनी हमसफर बना ले आया था। और खुदा को जो था उसे सबक सिखाना था, एक सीख सिखानी थी। समय आया वो बच्चा रहलत कर गया। आखिर क्यों? राजा दाऊद ने वहीं पर ठान लिया कि हे खुदावन, हे यहोवा, मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह किया है, इसी कारण तूने मेरी प्रार्थना को, मेरे उपवास के रखने की कोई अहमियत नहीं जानी है। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों खुदावंद यीशु मसीह में, तो आपको अपने मुकाम से उठकर आने की आवश्यकता है, अपने आप को हलीम बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलाने की आवश्यकता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब हम इस दुनियावी जीवन में रहते हैं, अगर हमारी तरफ कोई उंगली उठाता है तो खुदा बाप
हम तुरंत 2-3 उंगलियां उसकी तरफ उठा देते हैं, लेकिन हम इन बातों को भूल जाते हैं कि एक अगर उठाते हैं तो लौट करके 3 गुना हमारी तरफ चली आती हैं। हम गुनाहगार हैं, नापाक हैं, इसलिए खुदावंद हमारी दुआओं को नहीं सुनता है। आइए मेरे साथ में निकालिए याकूब की पुस्तक, उसका 4 बाब, उसकी 3 वर्ष में लिखा है कि लोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं के साथ प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मेरे पास में इस चीज की घटी है, मेरे पास में जो है इस चीज की कमी है, मेरे पास में जो है तेरी सेवकाई के लिए कि एक अच्छा व्हीकल्स नहीं है। मैं कैसे तेरे मुनादी का काम करूं? मैं पैदल चल चल करके जाता हूं, मेरे पैर जो हैं वो दर्द करने लगते हैं, दुखने लगते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक पासवान की कहानी बताना चाहता हूं और उसका जीवन इसी प्रकार का है। वो दिन और रात खुदा से प्रार्थना करता है, कहता है कि मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, वो व्हीकल्स पे जाते हैं और सेवकाई करते हैं, मैं आज भी जो हूं उन्हीं चप्पलों के साथ पैदल चल करके जाता हूं। जब शाम को लौट करके आता हूं तो मेरे चप्पल, मेरे पैर, मेरा जो भी बदन पे कपड़ा है वो धूल से भरा हुआ होता है। जब घर जाता हूं तो मेरी पत्नी मुझ पर ताना कसती है, कहती है कि देखो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, तुम हर रोज प्रार्थना करते हो कि खुदा से मांगो, खुदा से मांगो, आखिर कब तक मांगे? शाम का वक्त होता है और वो भोजन की तलाश में बैठ जाता अपनी पत्नी जो है के लिए कि वो मेरी पत्नी खाना बना करके लाएगी और मुझे परोसेगी। प्रिय अजीजों, उधर से सिर्फ रसोई से खनखनाहट की आवाज आती है और इतना सुनते ही वो प्रार्थना करने लगता है और वो कहता है, ऐ खुदा, आखिर तू मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं देता है? कुछ तो कर मेरे लिए। और खुदा उसकी कराहट को सुन लेता है और उसके लिए एक व्हीकल का इंतजाम कर देता है। और जब सुबह को उठते हैं तो वो देखते हैं कि वाह, कितना अच्छा व्हीकल जो है किसी ने मुझे डोनेट कर दिया है, उपहार में दे दिया है, और इससे मैं खुदा की मुनादी का काम करूंगा। लेकिन उसकी पत्नी क्या कहती है जानते हैं? आज मेरे मैके जाएंगे पहले। उसने कहा नहीं, पहले खुदा की मुनादी का काम करेंगे, क्योंकि रात मैंने खुदा से मांगी थी कि मुझे कुछ तो दे, और मेरे खुदा ने मुझे मुहैया करा दी। और जब वो जाते हैं तो रास्ते में एक बिल्कुल सीधे सादे लिबाज में खुदावंद यीशु मसीह उसको मिलते हैं। कहते हैं कि बेटा मुझे थोड़ा मदद कर दीजिए। कहते हैं बिल्कुल, बैठ जाइए अगली सीट पर। और जब वो बैठते हैं तो आगे उसके दोस्त मिलते हैं। वो कहता है, प्रिय दास, मेरे प्रिय अजीज, क्या आप पीछे जा सकते हैं? और ऐसा करते करते जो थे वो बहुत पीछे आ गए, उनको जगह नहीं मिली। और बहुत सारे उसकी पत्नी के जब दोस्त मिलते आखिर में, तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं कैसे अपने दोस्तों को छुड़वा दूं तुमसे, यहीं ये आज तुमसे लिफ्ट मांग रहे हैं, इनको दो। और वो कहते हैं कि हमारे बीच में जो एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, इसकी अभी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है, इसको यहीं उतार देते हैं और लौट करके जब आएंगे तो इसको ले लेंगे। प्रिय जीजो, वो लौट कर नहीं आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह वहीं पर इंतजार करता है। आज प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका इंतजार कर रहा है, ताकि मैं और आप अपने मन से जो व्यर्थ की बातें हैं उन्हें निकाल दें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, ईमानदारी के मार्ग पर चलें, वफादारी के मार्ग पर चलें, ताकि मेरे और आपका जीवन जो है बहुत आयत से आशीष पाए। आइए मेरे साथ में निकालिए आगे इतिहास उसका 7 बाब, दूसरा इतिहास उसके 7 बाब उसके 14वीं वर्ष में लिखा है, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी बने।
मेरे दर्शन के खोजी बने और दीन होकर के मुझसे प्रार्थना करें और बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को क्या करूंगा? कबूल करूंगा और उनके पापों को क्षमा करूंगा। वो दिन दूर नहीं है प्रिय अजीजों, दूर नहीं है। आइए, आज ये समय है। दूसरा इतिहास उसके 7 बाब और 14वीं वर्ष मुझसे और आपसे इन्हीं बातों को बयां करती है कि मैं और आप जो हैं अपने खुदा की ओर मुड़े। एक बेटा और एक बेटी चाहे वो कितनी भी गलती कर दे, माँ बाप के दिल को चाहे वो कितनी भी ठेस पहुंचा दे, माँ बाप उसे कभी दिल से नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उन्हें जिंदगी दी है। प्रिया जीजो, प्रभु यीशु ने जो जीवन दिया है उसने मुझे और आपको दिया है। ये जिंदगी मेरी और आपकी नहीं है, खुदावंद की है। आइए, एक पिता के रूप में प्रभु यीशु मेरा और आपका इंतजार कर रहा है, ताकि मेरे बेटे और बेटियां जो है वो मुड़ करके वापस आएंगे। खुदा बाप तो इंतजार कर रहा है कि एक दिन ये तमाम अपने दिल से ये व्यर्थ की बातें निकालेंगे और मेरी ओर मुड़ेंगे। इसलिए राजा दाऊद कहता है बड़े साफ लफ्जों में, यदि आप अपनी प्रार्थना को चाहते हैं कि उसका जवाब मिले, तो अपने मन से व्यर्थ की बातें निकाल दीजिए और आज ही खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मान लीजिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आइए मेरे साथ दुआ में। प्यारे कुद्दूस खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु, आज के जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। चाहते हैं पिता परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है इन तमाम के लिए, इन तमाम को छू और इन तमाम की प्रार्थनाओं को सुन और मन में जो भी व्यर्थ बातें हैं उन तमाम को निकाल दे, क्योंकि तू ही हमारा अब्बा और पिता है। तूने ही ये जीवन दिया है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।